सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे खरबूजा की उन्नत खेती एवं कुछ सुझाव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं खरबूजा का परिचय। यह भारत की महत्वपूर्ण सब्जियों वाली फसल है। इसे कई अच्छी मानी जाने वाली सब्जियों की माँ भी कहा जाता है। खरबूजा का उत्पत्ति स्थान ईरान है और खरबूजा विटामिन ए और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें 90% पानी और 9% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जलवायु एवं तापमान की बात करें इसके लिए, तो तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है और इसके लिए वर्षा 50 से 75 पर्याप्त होती है। बुआई के समय तापमान की बात करें तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर्याप्त होता है और हार्वेस्टिंग के समय तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी की बात करें तो इसे गहरी, उपजाऊ और अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाने पर यह अच्छे परिणाम देती है। फसल चक्र अपनाएं, क्योंकि एक ही खेत में एक ही फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों, उपज में कमी और बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए और खारी मिट्टी और नमक की ज़्यादा मात्रा वाली मिट्टी में इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। महत्वपूर्ण उन्नत किस्में एवं पैदावार की बात करें तो नंबर 1 पर है हरा मधु। यह देरी से पकने वाली किस्म है। इसके फल का आकार गोल और बड़ा होता है। फल का औसतन भार 1 किलोग्राम होता है। छिलका हल्के पीले रंग का होता है। टीएसएस की मात्रा 13% होती है और स्वाद में बहुत मीठा होता है। बीज आकार में छोटे होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 50 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। दूसरी किस्म है पंजाब सचहरी। यह हरा मधु किस्म के 12 दिन पहले पक जाती है। फल का आकार गोल, जालीदार, छिलका और रंग हल्का भूरा होता है। इसका औसतन भार 700 से 800 ग्राम होता है। इसका आकार मोटा और रंग संतरी होता है। टीएसएस की मात्रा 11% होती है। यह फल की मक्खी के हमले को सहने योग्य है। इसकी औसतन पैदावार 65 कुंटल प्रति एकड़ होती है। तीसरी वैरायटी है पंजाब हाइब्रिड। ये जल्दी पकने वाली किस्म है। इसका फल जालीदार, छिलके वाला, हरे रंग का होता है और इसका आकार मोटा और रंग संतरी होता है। खाने में रसीला और मज़ेदार होता है। इसमें टीएसएस की मात्रा 12% होती है और औसतन भार 800 ग्राम होता है। यह फल वाली मक्खी के हमले का मुकाबला करने वाली किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 65 कुंटल प्रति एकड़ होती है। इसके अलावा कुछ अन्य हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे नॉन यू सीड्स कंपनी की मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मुस्कान, बॉबी और कुंदन, इन किस्मों को बिल्ट की समस्या वाले खेत में नहीं लगाना चाहिए। निर्मल सीड्स की 24 नंबर किस्म को लगा सकते हैं। इसमें पट्टेदार फल आते हैं। इसके जो फल हैं वो पट्टेदार होते हैं। इसके बाद बात करेंगे ज़मीन की तैयारी की। तो मिट्टी को भुरभुरा होने तक जुताई करें। उत्तरी भारत में इसकी बुआई फरवरी के मध्य में की जाती है और उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत में बुआई नवंबर से जनवरी में की जाती है। खरबूजे को सीधा बीज के द्वारा बोया जाता है। किसान भाइयों, बुआई का समय, खरबूजे की बुआई के लिए मध्य फरवरी का समय सही माना जाता है। और डिस्टेंस की बात करें तो प्रयोग करने वाली किस्म के आधार पर 3 से 4 मीटर चौड़े बेड तैयार करें और बेड पर प्रत्येक क्यारी में 2 बीज बोएं और क्यारियों में 60 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज की गहराई बुआई के लिए 1.5 सेंटीमीटर गहरे बीज बोएं और यदि आप पॉलीथीन बैग में तैयार करते हैं तो उसके लिए जनवरी के आखिरी सप्ताह से फरवरी के पहले सप्ताह तक 100 माइक्रोन की मोटाई वाले 15 बाई 12 सेंटीमीटर आकार के पॉलीथीन बैग में बीज बोया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में गाय का गोबर और मिट्टी को एक समान मात्रा में भर लें। पौधे फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में बुआई के लिए तैयार हो जाते हैं। 25 से 30 दिनों के पौधे को उखाड़कर खेत में लगा दें और पौधे खेत में लगाने के तुरंत बाद पहला पानी लगाना चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में बुआई के लिए 400 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। और बीज का उपचार की बात करें तो बुआई से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। रासायनिक उपचार के बाद ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। बीजों को आधे घंटे तक छांव में सुखाएं और तुरंत बुआई कर दें। खाद एवं उर्वरक की बात करें, पहली जुताई के समय 10 से 15 टन सड़ी गली गोबर की खाद प्रति एकड़ डालें और अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। और नाइट्रोजन 50 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। इसके लिए यूरिया आपको 110 किलोग्राम लगेगा।
फास्फोरस 25 किलोग्राम लगती है, इसके लिए सिंगर सुपर फास्फेट 155 किलोग्राम लगेगा। पोटास 25 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटास 40 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का तीसरा हिस्सा 1/3 बुआई से पहले डालें। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा शुरुआती विकास के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर डालें और पत्तों को छूने से परहेज करें। जब फसल 10 से 15 दिनों की हो जाए तो फसल के अच्छे विकास और पैदावार के लिए NPK 19-19-19 प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। फूलों को झड़ने से रोकने और फसल का 10% अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए शुरुआती फूलों के दिनों में ह्यूमिक एसिड 3 ml प्लस MAP 1261 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। सॉलिसिलिक एसिड प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर फूलों के बनने और पकने के समय 30 दिनों के अंतराल पर 1 से 2 बार स्प्रे करें। बुआई के 55 दिनों बाद 13-0-45 100 ग्राम प्लस हेक्साकोनाजोल 25 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से फल के पहले विकास के पड़ाव और सफ़ेद धब्बा रोग से बचाने के लिए स्प्रे करें। बुआई के 65 दिनों के बाद फल के आकार, स्वाद और रंग को बढ़ाने के लिए 0-0-50 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्लस 100 ग्राम को प्रति 15 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करना है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पौधे के विकास के शुरुआती समय के दौरान बेड को खरपतवारों से मुक्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। सही तरह से खरपतवारों की रोकथाम ना हो हमारी फसल की जो पैदावार है किसान भाइयों, वो पैदावार 30% तक कम हो जाती है। इस दौरान गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए 2 से 3 गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई की बात करें तो गर्मियों के मौसम में हर सप्ताह सिंचाई करें। पकने के समय ज़रूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। खरबूजे के खेत में ज़्यादा पानी ना लगाएं। सिंचाई करते समय बेलों या वानस्पतिक भागों, विशेषकर फल, फूलों और फलों पर पानी ना लगाएं। भारी मिट्टी में लगातार सिंचाई ना करें, इससे वानस्पतिक भागों की अत्यधिक वृद्धि होगी और अच्छे स्वाद के लिए कटाई से 3 से 6 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें या कम कर दें। हानिकारक कीट और उनकी रोकथाम के बारे में बात करें तो चेपा और थ्रिप्स इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यह कीड़े पौधे के पत्तों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और लटक जाते हैं। ये कीड़े पत्तों को ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं। यदि खेत में इसका हमला दिखे तो थाइमेथाक्सोन 5 ग्राम को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और स्प्रे करने के 15 दिन बाद डाइमेथोएट 10 ml प्लस ट्राइडरमोरफ 10 ml को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके बाद दूसरा पत्ते का सुरंगी कीड़ा, लीफ माइनर जिसको बोलते हैं। यह पत्तों के सुरंगी कीड़े हैं जो कि पत्तों में लंबी सुरंगें बना लेते हैं और पत्तों से अपना भोजन लेते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया और फलों के बनने को प्रभावित करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एवामेक्टिन 6 ml को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। फल की मक्खी, फ्रूट फ्लाई, यह बहुत नुकसानदायक कीड़ा है। मादा मक्खी फल की ऊपरी वाली सतह पर अंडे देती है और बाद में ये कीड़े फल के गूदे को खाते हैं, जिस कारण फल गलना शुरू हो जाता है। प्रभावित पौधे को खेत में से उखाड़कर नष्ट कर दें। यदि नुकसान नजर आए तो शुरुआती समय में नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 50 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। 10 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 बार मैलाथियान 20 ml प्लस 100 ग्राम गुड़ को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते रहें। बीमारियों और रोकथाम की बात करें तो पत्तों के ऊपर की तरफ सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, तो प्रभावित पौधे के पत्तों की ऊपरी सतह और मुख्य तने पर भी सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके कीट को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। गंभीर हमले के कारण पत्ते गिर जाते हैं और फल समय से पहले पक जाता है। यदि इसका हमला दिखे तो घुलनशील सल्फर 20 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-2 बार स्प्रे कर दें। अचानक सूखा, बिल्ट जिसको बोलते हैं, यह फसल की किसी भी अवस्था पर हमला कर सकता है। पौधा कमज़ोर हो जाता है और शुरुआती अवस्था में पौधा पीला हो जाता है। गंभीर हमले में पौधा पूरी तरह सूख जाता है। खेत में पानी ना रुकने दें और प्रभावित
भागों को खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें। ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलो को 50 किलो गोबर की खाद के साथ मिलाकर डालें। यदि इसका हमला दिखे तो मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम या थियोफेनेट मिथाइल 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। एंथ्रेक्नोज आती है तो एंथ्रेक्नोज से प्रभावित पत्ते झुलसे हुए दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। यदि खेत में इसका हमला दिखे तो मैनकोजेब 2 ग्राम या कार्बेंडाजिम 0.5 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। फसल की कटाई, हरा मधु किस्म की कटाई उस समय करें जब फल पीले रंग के हो जाएं। दूसरी किस्मों की कटाई मंडी की दूरी के अनुसार की जाती है। यदि मंडी की दूरी ज़्यादा है तो फल जब हरे रंग का हो तभी कटाई कर लेनी चाहिए। यदि मंडी नज़दीक हो तो फल आधा पकने पर ही कटाई करनी चाहिए। जब तना थोड़ा सा ढीला सा नज़र आए, उसे हाफ स्लिप कहते हैं, उस समय फल की तोड़ाई कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद क्या करना है किसान भाइयों? कटाई के बाद फलों का तापमान और गर्मी कम करने के लिए उन्हें ठंडा किया जाता है। फलों को उनके आकार के हिसाब से बांटा जाता है। खरबूजों को कटाई के बाद 15 दिनों के लिए 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। इसके बाद जब यह पूरा पक जाता है तो इसे 5 से 14 दिनों के लिए 0.0 से लेकर 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान और 95% पर नमी पर रखा जाता है। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में।